जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस सेशन को आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिए और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। समझे? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ चाहिए, आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हैं पेड पीडीएफ, तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी अगर क्वेश्चन में क्लास में कोई भी डाउट वगैरह बच जाता है आपका, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पेड पीडीएफ भी चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको भेज दिया जाएगा ताकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी फ्यूचर में कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग ग्रुप के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाले सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं इसी पेपर का, और इसके बाद वाले सेशन को अगर आप लोग देखना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज एक ही जगह पे, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो भारतीय समाज समाज की बनावट, भारतीय समाज की बनावट किस प्रकार से है, उनकी संरचना किस प्रकार से है, तो चलिए उसके बारे में आने की उसके भारतीय समाज की बनावट और संरचना को लिखिए, गांव कस्बे शहर के बारे में बताइए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, एकदम वीवीआई मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। इसका उत्तर आ जाता है भारतीय समाज की बनावट, संरचना, विविधता और विविध विविध सामाजिक समूहों पर आधारित है। भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, जातियों और समुदाय का संगम है, यानी कि यहाँ पे रहते हैं। भारतीय समाज की संरचना को मुख्य रूप से गांव, कस्बे और शहर में विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे गांव, यानी कि विलेज। समझे? इसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही लिखेगा आप लोग अपने आंसर शीट में, ताकि जो आपका नंबर कटे ना, एक नंबर भी ना कटे, आपका फुल में फुल नंबर मिल सके। समझे? तो चलिए गांव के बारे में देखेंगे। तो गांव भारतीय समाज की मूल इकाई है, यानी कि सबसे छोटा इकाई है। यहाँ की विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी कि गांव के जो भी विशेषताएं हैं जो कि नीचे दिया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता कहने का मतलब है कि आबादी अधिकांश ग्रामीण आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, यानी कि जितने भी गांव में जितने भी लोग रहते हैं उसका अधिकांश जो लोग हैं वो किस पर निर्भर रहते हैं, तो कृषि पर निर्भर रहते हैं और पशुपालन पर निर्भर होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है, इस पॉइंट में आता है समुदाय और परंपराएं। यहाँ की समुदाय और परंपराएं के बारे में देखेंगे। तो गांव में समाज पारंपरिक और समुदाय आधारित होता है। यहाँ की पारंपरिक मूल्य और रीति रिवाज का पालन होता है। चलिए आगे देखेंगे जो भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 3 में आता है संयमित जीवन, यानी कि ग्रामीण जीवन ये अपेक्षाकृत ग्रामीण जीवन अपेक्षाकृत सरल और संयमित होता है। यहाँ की जीवन शैली में सहजता और सदागी होता है, सादगी होता है। थोड़ा सा देख लीजिएगा मीन प्रोनेंस से, तो सादगी होता है, यानी कि जो गांव का जीवन शैली होता है क्या होता है, सादगी होता है। यहाँ पे कुछ भी फालतू का यहाँ पे टेंशन नहीं लिया जाता है, अपने अपने कार्य में सब निपुण होते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा विवाद भी यहाँ पे आपको कम देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में। समझे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इस पॉइंट में आता है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन कहने का मतलब है कि गांवों की जाति प्रणाली और पंचायत प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि जो गांव की जाति प्रणाली होती है, जो पंचायत प्रणाली होती है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ सामाजिक संगठन पारंपरिक मान्यताओं पर क्या होती है, तो आधारित होती है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कस्बे यानी कि टाउन। इसमें आता है
कस्बे भारतीय समाज में ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की क्या है, तो कड़ी है। यानी कि जो ग्रामीण जीवन होता है और जो शहरी जीवन होता है, इन दोनों के बीच में जो जिस प्रकार की जीवन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कस्बे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, टाउन कहते हैं। समझे। व्यापार और व्यवसाय, यहाँ पे क्या होता है, तो कस्बे में व्यापार और छोटे व्यवसाय मुख्य आर्थिक गतिविधियां होती है। यानी जो कस्बे का जो आर्थिक गतिविधि क्या होती है, मुख्य रूप से तो व्यापार होती है और छोटे व्यवसाय होते हैं। समझे। चलिए आते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे किस प्रकार से होती है, तो कस्बों में ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षा बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, तो उपलब्ध होती है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक गतिशीलता। यहाँ पे सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो कस्बे में सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है और यहाँ के लोग विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों में क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, यानी कि शामिल होते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिश्रित संस्कृति। मिश्रित संस्कृति कहने का मतलब है कि कस्बे में ग्रामीण और शहरी दोनों संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे शहर यानी कि सिटी। हम लोग गांव को भी देख लिए, कस्बे को भी देख लिए, यानी कि टाउन को भी देख लिए। अब हम लोग शहर के बारे में देखेंगे, यानी कि सिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शहर भारतीय समाज का सबसे विकसित है। शहर क्या है, तो जो भारतीय समाज का सबसे विकसित और आधुनिक हिस्सा होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो कि फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे औद्योगिकरण। शहर में उद्योग, फैक्ट्रियां और उच्च तकनीकी सेवाएं होती है। चलिए आगे देखेंगे आधुनिक जीवन शैली। यहाँ पे देखने को मिलता है, कहने का मतलब है कि शहरों की जीवन शैली अत्यधिक आधुनिक और तेजी होती है। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। कहाँ पे, तो शहर में। चलिए आगे आते हैं विविधता। शहर में विभिन्न समुदायों, संस्कृतियों और भाषाओं का संगम होता है। यहाँ लोग विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं, यानी कि अलग अलग पृष्ठभूमि से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं शहर में। चलिए आगे आते हैं। इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे सामाजिक गतिशीलता। शहरों में लोगों की सामाजिक गतिशीलता बहुत अधिक होती है और यहाँ विभिन्न प्रकार के करियर और जीवन के स्तर क्या होते हैं, तो उपलब्ध होते हैं। तो चलिए अब देखेंगे इसका जो कि निष्कर्ष आ जाता है। निष्कर्ष लिखना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है। तो निष्कर्ष लिखना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने आंसर शीट में। तो हम लोग क्या लिखेंगे निष्कर्ष में, तो भारतीय समाज की संरचना उनकी सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है। ग्रामीण कस्बाई और शहरी जीवन में भिन्नताएं होते हुए भी सभी मिलकर भारतीय समाज की विविधता व विशिष्टता को क्या करते हैं, तो बनाए रखते हैं। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे पीडीएफ तैयार कर लिया गया है। और इससे पहले भी बहुत सारे जो कि सेशन में अपलोड कर दिया हूँ, उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। समझे। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ चाहते हैं डाउनलोड करना, तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और साथ अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी डॉट वगैरह होता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम उस आपके डॉट को रिप्लाई दे सकते हैं। हमें तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ एक सेकेंड, हाँ, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ क्या कीजिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट वगैरह बहुत सारे फ्री ऑफ कंटेंट भी आपको वहाँ पे दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को वहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।